नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्टडी विद हरी शर्मा पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो अब हम पढ़ते हैं व्यंजन के बारे में। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात ऐसे वर्ण जिनको हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं या उनका उच्चारण करते हैं, तो ऐसे जो वर्ण होते हैं वे ही व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजनों की बात करते हैं तो व्यंजनों को हमेशा ही हलंत लगा करके और आधा लिखा जाता है। यह बात आपको विशेष ध्यान रखना है। जो ये व्यंजन होते हैं वे कभी भी पूर्ण नहीं होते हैं। पूर्ण ये जो है ये स्वरों की सहायता से ही होते हैं। अब हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा जो है मुख के विभिन्न भागों को या विभिन्न अंगों को स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात ऐसे व्यंजन जिनका हम जब उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख में जो जीभ है वह हमारे जो मुख के विभिन्न जो भाग हैं, अनेक प्रकार के जो भाग हैं उनको स्पर्श करती है। तो ऐसे जो वर्ण हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं तो इनकी संख्या होती है 25। इनकी संख्या होती है 25। कादयो मावसाना स्पर्शः, अर्थात कै से लेकर के मैं तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। कै से लेकर के मैं तक जो है स्पर्श व्यंजन होते हैं। और इन जो व्यंजनों को 5 भागों में बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है कै वर्ग, दूसरा है च वर्ग, तीसरा है ट वर्ग, चौथा त वर्ग और पांचवा है प वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण है। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। इस प्रकार से कै से लेकर के मैं तक ये 25 वर्ण होते हैं। अब कु, चु, टू, तु, पु, इन्हीं 5 वर्गों को ही उदित वर्ण भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय अंदर विद्यमान जो वायु है वह बाहर नहीं निकलती है, अर्थात वह अंदर ही विद्यमान रहती है, ऐसे वर्ण जो है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात आधे स्वर भी कहलाते हैं। तो इन्हें जो है अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या है 4, य, व, र और ल। तो याद रखना है दोबारा, इनकी संख्या है 4। और जिनका उच्चारण करते समय, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जो अंदर जो विद्यमान जो वायु है वो अंदर ही रहती है, बाहर नहीं निकलती है, तो इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं उष्ण व्यंजन की तरफ। तो इनकी संख्या भी 4 होती है दोस्तों। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय अंदर से, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय अंदर से गर्म हवा निकलती है या गर्म वायु जो है वह बाहर निकलती है, तो ऐसे व्यंजन जो है उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे अंतर में जो है कुछ गर्म हवा जो है वो बाहर निकलती है या थोड़ा उष्मा का जो है हमें महसूस होता है, उष्मा का अनुभव होता है। तो ऐसे व्यंजन जो है वो उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 4 हैं, श, से, स और है। तो इन्हें शल भी कहा जाता है और अंतस्थ जो व्यंजन है उनको यण कहा जाता है। अयोग वाहे। अब हम बात करते हैं अयोग वाहे, जिनका प्रयोग माहेश्वर सूत्रों में नहीं मिलता है लेकिन उन वर्णों का प्रयोग जो है वो देखने को मिलता है। अयोग वाहे ऐसे वर्ण जिनका प्रयोग माहेश्वर सूत्रों में नहीं मिलता है लेकिन उन वर्णों का प्रयोग देखने को मिलता है। ऐसे वर्ण जो है, ऐसे वर्ण अयोग वाह कहलाते हैं।
इनकी संख्या भी 4 है। किसी स्वर के ऊपर कोई बिंदु दिखाई देता है तो उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे अंश है, अब अंश में जो ए पे अनुस्वार, ये ऊपर बिंदु लगा हुआ है तो इसे ही अनुस्वार कहा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं नंबर 2 विसर्ग। तो विसर्ग क्या है? तो किसी स्वर के बाद में दो बिंदु दिखाई देते हैं, उसे ही विसर्ग कहते हैं। जैसे कृष्ण है में जो ये दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इन्हें ही विसर्ग कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं जिह्वा मूल्य क्या होते हैं। तो जिह्वा मूल्य जो है क और ख, इनके आगे अर्ध विसर्ग के समान जो चिन्ह दिखाई देता है उसे ही जिह्वा मूल्य कहते हैं। और ऐसा ही चिन्ह जब प या फ के सामने दिखाई देता है उन्हें उपद माने कहते हैं। ये चिन्ह आजकल प्राय लुप्त प्राय हैं, तो प्राचीन समय जो वेद हैं उनमें जो ये जरूर देखने को मिलता था। बाकी आजकल जो है ये जो वर्ण हैं ये लुप्त प्राय हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद में यम वर्णों की। तो यम वर्ण ये भी 4 हैं। तो इनकी सबसे पहले यम वर्ण होते कौन से हैं दोस्तों? यम वर्ण कौन से होते हैं? यम वर्ण जो है किसी वर्ग के शुरू के 4 वर्णों में से, किसी वर्ग के शुरू के 4 वर्णों में से किसी भी एक के आगे किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण के रहने पर, अर्थात किसी वर्ग के शुरू के जो 4 वर्ण होते हैं उनमें से किसी एक के आगे और किसी भी वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है, जैसे य, मैं, ग, न, इनके रहने पर पहले वाले वर्ण के समान, जैसे पहला वाला वर्ण है उसके समान दूसरे जो वर्ण होता है उसी को यम वर्ण कहा जाता है दोस्तों। जैसे पलिकनी, चखनतुः, अग्निः और घघनन्ति। जिस प्रकार पलिकनी, चखनतुः, अग्निः और घघनन्ति। तो इस प्रकार से दोस्तों वर्ण हो गए हमारे पास में 63। अब हम बात करते हैं 64वें वर्ण की। तो 64वां वर्ण है जिसे हम कहते हैं द्विस्पृष्ट। जिस प्रकार से हमारे राजस्थानी भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है लय के स्थान पर हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे बादली और झड़, इस प्रकार के शब्दों में लय के स्थान पर लय का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो वर्ण है ये इसे द्विस्पृष्ट कहा जाता है। इस प्रकार से वर्णों की संख्या हो गई है 63 या 64। तो लृ का अगर प्लुत स्वीकार नहीं किया जाता है तो वर्ण हो जाते हैं 63, अन्यथा वर्णों की संख्या होती है 64। अब हम बात करेंगे उच्चारण स्थानों की, तो उसकी बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्ण।